बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो गया है और चुनाव में एंटी इंडिया माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में लगातार दूसरे दिन भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में लगातार दूसरे दिन भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है। आज राजशाही इलाके में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। 17 दिसंबर को गुलशन में कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया था और आज राजशाही में असिस्टेंट हाई कमीशन की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वीजा सेंटर भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार दूसरे दिन एंटी इंडिया प्रदर्शन जारी है। गुलशन में विरोध प्रदर्शन बंद हुआ तो राजशाही में शुरू हो गया। बांग्लादेश में आज भी कल जैसा ही माहौल नजर आया। जो लोग गुलशन में भारतीय दूतावास के बाहर कल प्रदर्शन कर रहे थे, आज वही लोग राजशाही में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ रही, बैरिकेडिंग को खींचकर नीचे गिरा रही। দেখতে পাচ্ছেন ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন। দেখতে পাচ্ছেন যে ছাত্র জনতা ইতিমধ্যে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছেন। আপনাদেরকে যেমনটা দেখানোর চেষ্টা করছি। कट्टरपंथियों की भीड़ आगे जाने पर अड़ी हुई, बैरिकेडिंग को तोड़कर बिल्डिंग में घुसने पर आमादा है और कुछ देर में कट्टरपंथी उपद्रवियों की भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ देती है। ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের যে ব্যারিকেড ছিল সেটি ভেঙে কিন্তু জুলাই যে আজকের কর্মসূচি লং মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাই কমিশন, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু कट्टरपंथियों का हंगामा, उपद्रवियों का बैरिकेडिंग तोड़ने का ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है और कट्टरपंथी जिहादियों की ये भीड़ भारतीय दूतावास पर हमला करने जा रही है। भारतीय दूतावास की एक एक ईंट उखाड़ने की गीदड़ भभकी दे रही है। এই পদক্ষেপগুলো নিতেই থাকে। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কুড়াল, একটা ইটও আস্ত রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে उच्छेद করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। हजारों की संख्या में कट्टरपंथियों की जमात भारतीय दूतावास पर हमले के लिए इकट्ठा हुई है। बांग्लादेश की पुलिस ने रोकने के लिए त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ इसे तोड़ते हुए आगे निकल गई। भारतीय दूतावास के अंदर घुसने और हमले की कोशिश का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। 17 दिसंबर को जुलाई आइकिया के समर्थक भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच गए। एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़कर भारतीय दूतावास के एकदम करीब आ गए। पुलिस कट्टरपंथियों को जहां रोक रखी है, यहां से भारतीय दूतावास महज 50 मीटर की दूरी पर है। भारतीय हाई कमीशन के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात भारत को डराने की कोशिश कर रही है। भारत के पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर्स को अलग देश बनाने और बांग्लादेश में मिलाने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के अंदर घुसने का प्रयास, हमले की साजिश उस समय हो रही थी जब भारत में मौजूद बांग्लादेश के दूतावास को तलब किया गया था। एक तरफ भारत सरकार बांग्लादेश के दूतावास से बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्लोगन, हमले की कोशिश, सेवन सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की साजिश पर चेतावनी दे रही थी, सवाल पूछ रही थी, अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसी समय बांग्लादेश में जुलाई आइकिया के लोग भारतीय दूतावास पर अटैक की साजिश रच रहे थे। আজকে শুনছি বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে, যে কেন আমরা ওই কথা বলছি, ধমক দিছে নাকি ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না লাঠি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। बांग्लादेश में चुनाव है तो हर कोई एंटी इंडिया माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश में है।
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर भारतीय दूतावास और अधिकारी हैं। रोजाना भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथियों की भीड़ हमले के लिए पहुंच रही है। इससे पहले 16 दिसंबर को भी ढाका में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की गई। দর্শক, এই মুহূর্তে জুলাই ঐক্যজোট তারা কিন্তু লং মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাই কমিশন দিকে তারা যাচ্ছেন। তাদের যে দাবি সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনা সহ সকল খুনিদেরকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে তারা কিন্তু লং মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের দিকে যাচ্ছে। भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश करने वाले भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जुलाई आइकिया है क्या? अब इसके बारे में जान लीजिए। जुलाई आइकिया एक राजनीतिक गठजोड़ है जो कई दलों के अलायंस के साथ मिलकर बना है। यह गठबंधन जुलाई 2024 के जन विद्रोह से जुड़े संगठनों का है, इसलिए इसे जुलाई आइकिया कहते हैं। जब ये संगठन बना था तब 24 दल इसमें शामिल थे, लेकिन अभी इसमें 26 से ज्यादा दल शामिल हैं। इस टोली में आतंकी है, कट्टरपंथी है, जिहादी है और पूरी फौज शेख हसीना के बहाने इंडिया इंडिया चिल्ला रही है। क्या ढाका रावलपिंडी की राह पर चल रहा है? यूनुस के चेले मुनीर की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन किसने एक्टिव किया?